बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप चाहते हैं कि आपकी केरलुमा जो है या आपकी चुंगी जो फसल है वो भी इस तरह की ग्रोथ करे और वो इस तरह बेहतरीन उसकी फसल हो जाए, या आपने जो केरलुमा लगाया है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है और वो उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो है, और इस तरह की प्रोडक्शन हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं या जिस मिट्टी में हम केरलुमा लगाते हैं, तो असल काम उसका है कि हम मीडिया उसके लिए कैसे तैयार करते हैं। तो वो मीडिया के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया जो है केरलुमा को उगाने के लिए वो किस तरह की मीडिया तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, उनमें कौन से अज्जा आप शामिल करेंगे और वो आप किस तनासुब से शामिल करेंगे। तो फिर जो है आपकी केरलुमा अगर आप उसमें उसके बाद लगाएंगे, वो मीडिया आप तैयार करके उसमें आप केरलुमा लगाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो केरलुमा की फसल है वो किस तरह ग्रोथ करती है और वो किस तरह उनकी फसल जो है वो बेहतरीन होती है। तो अब चूंग को लगाने के लिए, उसको उगाने के लिए हम इसके लिए जो मीडिया तैयार करते हैं या उसके लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं सादा ज़बान में, उसमें तकरीबन 3 या 4 चीज़ें शामिल होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले नंबर पे जो है वो रेत, जो आम रेत होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो डेरानी खाद, पुरानी डेरानी खाद, तकरीबन मैं कहता हूँ कि 4, 5, 6 महीने पुरानी जो डेरानी खाद होती है वो इसमें शामिल होती है। और उसमें जो तीसरी चीज़ होती है वो आम मिट्टी, अगर भल मिट्टी हो या जिसको हम नहरी मिट्टी कहते हैं, अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी इसका एक अज्जा साबित हो सकता है। लेकिन अगर वो ना हो तो आप नॉर्मल जो गार्डन साइल है वो भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग जो है वो इसमें लकड़ी का बुरादा जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है उसमें दीमक लगने का ख़तरा होता है। उसमें फिर आपको उसके साथ टर्मिसाइड या नकेल टर्मिडॉट या दीमक को कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवाई पानी में मिक्स करके उस मीडिया के साथ आपको शामिल करनी पड़ेगी, वरना फिर ये कि आपके फसल पे दीमक का अटैक हो सकता है। अब ये वाले जो अज्जा हैं, 3 अज्जा जो हैं, ये आपको तकरीबन बराबर मिकदार में मिक्स करनी होंगी। तो ये रेत जो है ये आपकी मीडिया को जो नरमी होती है उसके रूट के लिए एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करती है, जबकि डरानी खाद जो है वो ताकत देती है। और जो आम मिट्टी है या बल मिट्टी या आम मिट्टी जो है ये फिर मीडिया को जोड़े रखती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी अज्जा हैं। अगर आप सिर्फ एक मिट्टी की ये जो आम मिट्टी है, अगर आप ये सिर्फ मीडिया में इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी केरलुमा को ग्रोथ जो है वो उस तरह नहीं हो सकेगी जो आप चाहते हैं। तो ये तीनों अज्जा जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये बाकायदा इस तजुर्बात किए हमने, और उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हमने स्टैंडर्डाइज़ की हैं कि ये 3 अज्जा जो हैं आप इनको मिला के इसके जो केरलुमा की मीडिया जो है उसके लिए आप तैयार करेंगे। अब ये इन तीनों अज्जा को हम मिक्स कर रहे हैं। आप देख लें कि किस तरह इनके मीडिया जो है वो हम बनाते हैं। तो आधा हिस्सा एक हिस्सा जो है हम इसमें रेत का वो करते हैं और एक हिस्सा जो है वो डेरानी खाद जो है वो इसमें हम शामिल करते हैं, और एक हिस्सा जो है वो फिर बल मिट्टी या जो आम मिट्टी है वो हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये तीनों अज्जा जो है मिलकर एक बेहतरीन मीडिया जो है चूंग के लिए या केरलुमा के लिए वो एक मीडिया जो है उससे वो तैयार हो जाता है। इन तीनों जो अज्जा हैं तकरीबन बराबर मिकदार में आप ले लें, और फिर उसके बाद जो है इनको हम अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि कोई भी जो जुज़ है वो एक साइड पे वो ज़्यादा ना हो बल्कि बराबर मिकदार में वो मिक्स हो जाए, तभी जाके उनका असर जो है वो बेहतरीन होगा। तीनों अजाब जो हैं ये तकरीबन अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, और कोशिश करें कि अच्छे अंदाज में उनको मिक्स करें ताकि सारे अज्जा जो हैं वो आपस में बेहतरीन तरीके से घुल मिल जाएँ और अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाएँ। अब ये जो मीडिया तैयार हो चुका है ये केरलुमा के ग्रोथ के लिए या चूंग की ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन मीडिया जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें जो हम केरलुमा लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ग्रोथ जल्दी भी होगी, और आपकी जो केरलुमा या चूंग है वो ख़राब भी नहीं होंगे। अब ये जो मीडिया है हम इसको गमले में डालते हैं और मैं दिखाता हूँ कि आप केरलुमा जो है उसको आप किस तरह उसमें लगाएंगे, किस तरीके से आप लगाएंगे।
केरलूमा लगाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके पास केरलूमा घर में मौजूद है गमलों में, तो आप सिंपली उससे भी स्टिक तोड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मार्केट से मिलता है तो भी वो आप उठा सकते हैं। वहाँ से जड़ें हों या ना हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए उसके साथ जड़ें हों। तो आप कोई भी केरलूमा की वहाँ से उससे उठा लें और वहाँ से आप जो है उसको उगा सकते हैं। जिस तरह कि ये अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो ये केरलूमा है, सिंपली अगर मैं इससे ये स्टिक में तोड़ता हूँ, इसके साथ देखिए कोई जड़ नहीं है, सिंपल स्टिक है केरलूमा की। मैंने आम उससे तोड़ी, इसको मैं लगा लूँ तो ये जो है बेहतरीन इसकी ग्रोथ होगी, जड़ें जो है ये खुद ब खुद जो है वो कर लेगा। इसी तरह ये सिंपल स्टिक है, आप मार्केट से उठा लें, जड़ें ना भी हों तो आराम से आप लगा लें। जो जगह इसकी ज़मीन के साथ टच होगी मट्टी के साथ, वहीं से जड़ें निकालना ये शुरू करेगा। तो अब ये जो मीडिया हमने तैयार की थी, ये स्टिक्स हमने इन्हीं से लिए हैं और ये स्टिक्स जो है अभी हम इसमें लगाएंगे। आप देख लें कि तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है वो आप मिट्टी में उसको लगा लें, बाकी हिस्सा बेशक बाहर रहे। तो ये जो है आप नॉर्मली जो हम तजुर्बात में जो हमने लगाएं, तो करीबन एक गमले में हम 50 ग्राम केरलूमा जो है वो हम लगाते थे। बाकी कोई ये स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, आप लगा सकते हैं। आप कोई भी 100 ग्राम लगा सकते हैं, 200 ग्राम लगा सकते हैं। आपके गमले के हिसाब से भी, कंटेनर के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर गमला आपका बहुत बड़ा है आप उसमें ज़्यादा भी लगा सकते हैं, किलो तक। लेकिन नॉर्मली जो हमने तजुर्बात किए थे, आप इसमें 3, 4, 5, 6 स्टिक्स जितने भी आप लगाते हैं। तो ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए मैंने वो किया है कि किस तरह आप इसको लगाएंगे और फिर इसको हम पानी जो है वो किस तरीके से देंगे। पानी आपने इस तरह देना है कि आपने बिल्कुल उसको फुल उसको भरना नहीं है। कोशिश करें कि नॉर्मल पानी दें उसको, ताकि उसमें वो जज्ब हो सके। फिर आप जब भी उसको पानी देंगे, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया कि केरलूमा एक ऐसी फसल, ऐसी सब्ज़ी है जो पानी की रिक्वायरमेंट उनकी बहुत ही कम है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इनकी यहाँ से राटनिंग शुरू हो जाएगी और पौधे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से कि पानी आप इनको इंतहाई कम देंगे। जब ये वाली सतह आप देखेंगे ये सतह उसकी खुश्क हो गई है, आप ऐसी उंगली से चेक भी कर लेंगे कि यहाँ ये मिट्टी जो है बिल्कुल खुश हो गई, तब जाके आप अगर इस साइज़ का आपका गमला है 6 बाई 8 इंच का, तो फिर आप जो है उसको तकरीबन आधा गिलास पानी जो है वो आप उसको दे सकते हैं।